अभी हमारा सबसे पवित्र पावन त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में भाई बहनों के प्यार की, उनके अटूट रिश्ते की और उनके सुरक्षा की डोर का प्रतीक है। और देखिए, उस त्योहार को आने के पूर्व एक बखेड़ा खड़ा कर दिया गया है। ये जो अभिनेत्री है, कृति सेनन, इसके द्वारा अर्ध नग्न वस्त्रों में अपने भाई को राखी बांधना और अपने पालतू श्वान को राखी बांधना, किसके द्वारा? ये जो ज्वेलरी की ये विज्ञापन कर रही है, घीवा ज्वेलरी द्वारा। मैं बाद में बताऊंगा गीला ये घीवा ज्वेलरी क्या है और क्यों ऐसा किया गया। बात कर रहा हूं इस विज्ञापन की। इस विज्ञापन में देखो, वो अपने श्वान को, अपने पालतू डॉगी को राखी बांध रही है। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना मुझे इससे कोई ऐतराज है, क्योंकि देखो, पालतू श्वान जो होता है, कुत्ता कहलाना गाली नहीं, कुत्ता तो गर्व का विषय है, क्योंकि सबसे वफादार होता है। चाहे वो सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे अर्धसैनिक बलों में है, चाहे अपने सड़क मोहल्ला गलियों की सुरक्षा हो, निस्वार्थ भाव से करने वाला, उसको राखी बांधी, उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ कब हो रही है? जब आप एक इस पवित्र रिश्ते में अपने भाई के सामने अर्धनग्न वस्त्र पहन के जा रही हो। उसका विरोध हो रहा, विज्ञापन वापस लिया गया। और अभिनेत्री द्वारा और कुछ लोगों द्वारा, खासकर वामपंथियों को, दोगली मानसिकता के लोगों को, जो हिजाब का, बुर्के का समर्थन करते हैं और हिंदुओं की मां बहन बेटियां कैसे कपड़े पहने अर्धनग्न में घूमे, उसका आप समर्थन करते हो। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि हिंदू त्योहार कोई खिलौना नहीं है, कोई मिट्टी के टुकड़ा नहीं है, मिट्टी का कोई घरौंदा नहीं है कि जब चाहो तब उसको ठोकर मारो, उड़ा दो, उसको अपमानित कर दो, उसको नीचा दिखाओ। देखिए, एक बात समझ में रखिए कि जो भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि वो अपने भाई को अर्धनग्न वस्त्रों में कपड़े पहना रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। और महिला की, नारी शक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो क्या पहने। बिल्कुल, आप क्या पहनो, कोई तकलीफ नहीं। आप अपनी मां बहन बेटियों से रक्षाबंधन के दिन कुछ भी पहनवाइए, अर्धनग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में, हमें कोई तकलीफ नहीं। वो आपका मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमारे त्योहारों को बदनाम मत करिए, हम उस पावन रिश्ते की डोर को कमजोर मत करिए, पूरी दुनिया में जगहसाई मत करो। और सेनन अभिनेत्री, कुछ दिन पूर्व आपने ईद के समय पे एक विज्ञापन किया था इसी गिवा ज्वेलरी द्वारा। उस पे आपने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे, लालिमा आपके चेहरे पे, और यहां तक आपने वो पहना हुआ था हिजाब सफेद कलर का। तो क्यों भाई, उस समय पे आपकी मौलिकता कहां चली गई थी, पहनने की मौलिकता? उस समय बिल्कुल, आप तो बिल्कुल मतलब फुल कपड़ों में थी, और हिंदू का त्योहार ही आपको मिलता बदनाम करने के लिए। कभी आप होली पे करते हो, कभी दिवाली पे करते हो, मतलब कभी आप रक्षाबंधन पे करते हो। जब जब हिंदू के त्योहार आते तब तब आप लोग नौटंकियां खड़ी कर देते हो। और अजीत प्रेम जी, उद्योगपति, जिनको भारत का मसीहा बोला जाता है, उन मसीहा से मेरी, वो विप्रो के हैं शायद, ये विप्रो जो है ना, उस कंपनी के मालक हैं। और ये जो गिवा ज्वेलरी होती, जिसकी एड की वजह से ये सब माहौल दूषित हुआ, ये पवित्र बंधन जो रक्षाबंधन का त्योहार है, वो आने से पहले ही दूषित हो गया। तो प्रेम आदमी जी से मेरा ये कहना है कि प्रेम आदमी जी, आप वही हैं, उद्योगपति है ना, जिन्होंने पूर्व में सरकार के विरुद्ध में जब किसान आंदोलन चला था, तो उस समय आपने फंडिंग की थी। दूसरी बार आपने शाहीन बाग के अंदर में फंडिंग की थी, जब तथाकथित नागरिकता के लिए आंदोलन चला था, काफी समय चला, उस समय भी आपने फंडिंग किया। उसके बाद अभी पूर्व में दिल्ली के अंदर में छात्रों की आड़ में अभिजीत दिपके नामक गुंडे द्वारा, गुंडा ही कह रहा, अरबन नक्सली उसको, जिसकी भाषा शैली ही गुंडू वाली है, उसके और उसके जितने भी गुड्डा टोली थी, उनके द्वारा छात्रों की आड़ में, नीट के आड़ में जो भी आंदोलन हुआ, दिल्ली में अराजकता फैलाई गई, पुलिस वालों को मारा गया, गंदी गंदी गालियां बकी की, युवाओं को भड़काने के लिए 13-14 साल की बेटियों से गालियां दिलवाई गई पैसे देके, उसको भी फंडिंग आपने की थी, अजीत प्रेम जी। मतलब आपने ये सोच लिया कि आपने इस देश के हिंदुओं को, सनातन को, हिंदुत्व को, वो संख्यक आबादी को नीचा दिखाना है, पूरी दुनिया में उनका सर झुकाना, उनके त्योहारों को बदनाम करना है। आप में हिम्मत है अपने ही मजहब की कुरीतियों को समाज के सामने लाने की, अपने त्योहारों के नाम पे। आप अपने त्योहारों पे क्यों नहीं किया आपने ऐसे विज्ञापन? वहां तो आपका मजहब प्रेम जाग गया, भाईचारा, और हिंदुओं के बारे में ये सब गंदगी फैलाने में आपका भाईचारा आगे रह रहा, मतलब चारा भी हम बन रहे। अरे भाई, आप बन रहे, तो बंद करो ये दुष्प्रचार करना त्योहारों के नाम पे। हर त्योहार पे, हर भारतीय त्योहार पे, हिंदू त्योहारों पे आप हमेशा ऐसी नौटंकी करते हो और आप विज्ञापन वापस लेते हो। मतलब तीर तो छोड़ दिया, बदनामी तो करवा दी, गंदगी फैला दी, न देश का माहौल दूषित कर दिया, चर्चाएं छेड़ दी, और अपना विज्ञापन वापस ले लिया। आपका मकसद तो पूरा हो गया। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, याद रखिए।
और अजीम जी, खासकर आपके लिए और उन दोगलों के लिए जो कपड़ों पे कोई भी कपड़े पहनो उस मौलिकता का अधिकार है उस पर बात कर रहे हो ना, तो रक्षाबंधन के दिन ऐसे हिंदू आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है। और अजीम जी, आप अपने परिवार में जब भी आपके मजहबी त्योहार आएंगे तो आप ऐसे अर्धनग्न वस्त्रों में अपने घर की महिलाओं को बिठाओगे, बिठाते हो, और वो हिंदू दोगले सेकुलरिज्म के नाम पे वामपंथियों, क्या रक्षाबंधन का त्योहार है या कोई भी त्योहार जब आएगा तो क्या आप इस तरह के कपड़े पहनाओगे, अर्धनग्न कपड़े पहनाओगे अपनी मां बहन बेटियों को, हमारी नारी शक्तियों को? क्योंकि नारी शक्ति से बढ़कर कोई नहीं इस दुनिया में। मौलिकता की बात करते हो, हमारी बहन बेटियों को अर्धनग्न दिखाते हो। और अजीम प्रेम जी, अपनी खुद की मां बहन बेटियों को बुरके में रखते हो, ऐसे बुरकों में रखते हो कि जहां आंखें तक नख तक नहीं दिखते हैं। मतलब आपकी बेटी बेटी, आपकी माँ माँ, आपकी बहन बहन, आपकी नारी शक्ति और हमारी माँ बहन बेटियां हमारे त्योहार रास्ते पे गिरे हुए हैं कि उनको आप जैसे चाहो वैसा दिखाओ। मौलिकता के अधिकार के नाम पर, संविधान के अधिकार के नाम पर बंद करो ये फुहड़बाजी, बहुत हो गया। सहन शक्ति की भी सीमाएं होती हैं। बार बार हिंदुओं को अपमान मत करो, बार बार हिंदुओं को नीचे मत दिखाओ। इसी हिंदुस्तान में रह के कमा रहे हो, यहीं भी आपकी कंपनी आगे बढ़ी पड़ी, यहीं आप लोकप्रिय हुए, यहीं आप खरबों रुपए कमा रहे हो और यहीं की मिट्टी को अपमानित कर रहे हो। शर्म करो, अगर चुल्लू पर पानी में डूब मरो। और देशवासियों, आप सभी लोगों को इस रक्षाबंधन के पवित्र पावन पर्व की, अभी तो समय है, फिर भी बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं इस पवित्र टोर को और इसके पावनता को सदैव अपने दिलो दिमाग में हम रखें और अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लें। बहन अगर घर में ना हो, हमारी अगर बहन ना हो, तो हम ऐसी बहनों को ढूंढें कि जिन बहनों को भाई नहीं है, और उनसे राखी बनवाएं, उनकी सुरक्षा का संकल्प लें। देश में बाढ़ आ रही, जगह जगह देखो बाढ़ पीड़ित है, प्राकृतिक आपदा आ रही है। अपने त्योहारों को हम सादगी से मनाएं और कोशिश करें कि ऐसे असंख्य नारी शक्तियों की, माँ बहन बेटियों की हम सुरक्षा के अलावा उनके लिए कुछ कर सकें। उनके लिए हम चाहे कोई स्कूल विद्यालय के लिए सामग्री दान कर सकें, उनकी शादी ब्याह में कुछ मदद कर सकें, स्वास्थ्य में मदद कर सकें, क्योंकि पवित्रता पावनता मदद करने में ही है। हम लोग ऐसी कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।